और लेट हो रहा था कारण कि यही टाइम खाने का समय ये मिलता है। 1 से 3 वाला को पढ़ाते हैं, तब तक आप लोग एडजस्ट होते हैं, तब तक हम खाना खा लेते हैं। थोड़ा लेट हो जाता है नहीं जी, मतलब खाना खाने में ही लेट हो जाता है। हो गया लाइव। चलो, ऑनलाइन वाले भी सारे बच्चे, क्या चीज का आंसर? आज जो था, आज 2 को मिला होगा, सबको मिला है। अरे मास्टर सेट यही है, एगो पेज। इसका आंसर सेटे नहीं मिला है, कैसे? दे दो। तो बाहर आप क्लास वह ले करके एंटर कर रहा है, बाहर में तो सबको दे रहा था, तो ऐसा तो है नहीं कि एगो दोगो को नहीं देगा। मास्टर सेट का आंसर कहां से आएगा वो हम बताएंगे। जैसे 5 सेट का आंसर देखें कि कैसे देखें। अब क्लास के बाद ले लेना जाते वक्त, ठीक है? क्लास को डिस्टर्ब नहीं। पीडीएफ बार बार कहते हैं यार, पीडीएफ की लड़ाई करोगे? समाधान की बात करो, समस्या की नहीं। देखिए आप लोग साइको वाले बच्चे हैं, समस्या से ज्यादा समाधान पर फोकस। चलो, ऑनलाइन वाले बच्चे भी ध्यान देंगे। याद होगा कि कल तो मास्टर सेट हुआ क्लॉक का, उससे पहले क्लॉक का एक चैप्टर हुआ था ना, करवाए थे। उसमें 12-14 में जो भी कंफ्यूजन रहा हो, देखो यहाँ 7 में भी, 7 में क्या था जी, और उसके बाद तो क्लियर हो भी गया होगा। 7 नंबर किसका डाउट है? ये तो नॉर्मल है, पहला सेट है, पहला क्लॉक का पहला क्वेश्चन मिला ना यहां से रे, ठीक है? पहला 12 नंबर सब बताया हुआ है, 12 नंबर में कंफ्यूज था। 12 नंबर का आंसर बताओ जल्दी से, सब लोग देखो फटाफट आंसर करो, क्या होगा? पक्का? कह रहा है R2 के विपरीत अक्षर से, R2 का विपरीत अक्षर भीतरी से, एन यानी कि नॉर्थ की तरफ जाने पर मिलने वाले तीसरे अक्षर। अब यहां से जब नॉर्थ की तरफ जाएंगे तब तीसरा अक्षर से लगा हुआ है, तो पहला, दूसरा, तीसरा के विपरीत में कौन सी संख्या होगी? इसके विपरीत में 4, 12 क्लियर। 14 अब आप गलती नहीं करेंगे क्योंकि अब कल कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। तो कह रहा R2 के विपरीत अक्षर से, फिर वही बात, नॉर्थ की ओर बढ़ने पर, अब यहां से नॉर्थ की ओर बढ़ने पर मिलने वाली, जबकि यहां पर क्या लगा हुआ है? से। अब पहला का जिक्र कर दिया तो से रहे या के रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, से के मतलब, से रहे या के रहे दोनों का मतलब एक ही है। यहां से पहला क्या हो जाएगा? Z1, आंसर आपका 1 हो जाएगा। अच्छा, ओकर विपरीत पूछ रहा है, तो एकर विपरीत तो विपरीत कर दो, एकर विपरीत में क्या हो जाएगा? O5, तो आंसर बताओ 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत? जान। अब इसके बाद 20 नंबर में, 13 नंबर में, ऐसे तो सब बताना पड़ेगा। चला, पहले एकर हिसाब किताब क्लियर करो। अच्छा एक बात बताओ, सीधे बोलता है सर जी 13 नंबर कौन सेट का? एकर एगो 20 नंबर देख लो, आंसर करो तुम लोग, तब हम दूसरा सेट पर जाएंगे। चलो जल्दी बोलो। कह रहा है ई और एस के बीच, सीधे सोचो साउथ ईस्ट, ई और एस के बीच साउथ ईस्ट में जो अक्षर है, तो साउथ ईस्ट में जो अक्षर है, हाथ भागना चाहिए धीरे धीरे, धीरे क्योंकि स्पीड भी मेंटेन करना है। ई और एस के बीच में जो अक्षर है मतलब साउथ ईस्ट, उसके विपरीत अक्षर मतलब Z1, से नॉर्थ की ओर से लगा हुआ है, बस ध्यान में रखिएगा। नॉर्थ की ओर जाने पर दूसरे स्थान पर, तो पहला दूसरे स्थान पर विपरीत नहीं कर रहा है, आंसर क्या हो जाएगा? 3। एनी डाउट?
दूसरे सेट पर बढ़ते हैं, है ना। अरे दूसरा सेट है कहाँ, एक ही सेट का है। क्लॉक में कह रहा है डाउट है, पहले टेबल। अच्छा एगो काम करते हैं ना, काहे चिंता करते हो, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, ठीक है। टेबल और क्लॉक का एक ही बार डाउट करवा देंगे। ऑल डन, ओके, आगे बढ़े। चलो मास्टर सेट मिल गया सबको, निकाल लो जरा। और कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, बताएंगे जहां डाउट है, चिंता नहीं करना है। आप लोग को तो और धर फराना है। चलो देखो तो यही है ना, पहले तो सेट मिला लो। एक एक चीज को हम हमेशा हर सेट में क्लियर करते जाएंगे, तो जो भी लिखना होगा उसको लिखना भी है, ठीक है। पहले टेबल के बारे में अगर हम जानेंगे, टेबल, टेबल कितने प्रकार के, दो प्रकार के टेबल, कितने प्रकार के पूछे जाएंगे, दो प्रकार के टेबल पूछे जाएंगे। एक होता है लेटर बेस्ड टेबल, एक होता है नंबर बेस्ड टेबल। दोनों में अंतर क्या होता है, कुछ नहीं, लैंग्वेज कंसेप्ट सब एक है। बस लेटर बेस्ड टेबल में लेटर में मतलब अक्षरों में आंसर आता है, और नंबर बेस्ड में नंबर में आंसर आएगा। तो लेटर बेस्ड टेबल में 5 ऑप्शन में से एक ऑप्शन होता है ए बी सी डी ई, और नंबर टेबल में 1 2 3 4 5। जैसे कि क्लॉक में किस में आंसर आता है, 1 2 3 4 5 फॉर्मेट में। लेकिन यहां पर आपको लेटर बेस्ड में ए बी सी डी ई, और नंबर बेस्ड टेबल में 1 2 3 4 5। जैसे मान लो एक टेबल है, कुछ कुछ चीज पूछेंगे हम, देखते हैं कितना तक क्लियर है। जैसे मान लो ये एक टेबल है, टेबल में क्या क्या चीजें रहेंगी पहले वो समझने वाली बात है। सबसे पहले टेबल में पंक्ति होगा, क्या होगा, पंक्ति ए, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रो, क्या कहते हैं, रो। ई हो गया पंक्ति ए, क्लियर। ई हो गया पंक्ति बी, मतलब रो बी। या फिर यहां पर क्या रहेगा, अब ए बी सी डी वहां है, तो यहां 1 2 3 4 5 भी हो सकता है, मर्जी उसकी। ए बी सी डी ई भी लिख सकता है वो, समझ गए। जैसे कि मास्टर सेट में क्या लिखा हुआ है, 1 2 3 4, कॉलम में क्या लिखा हुआ है, ए बी सी डी लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, लो नंबर रहेगा। तो वही तो हमको लगा कि एगो में लेटर एगो में नंबर कैसे रहेगा। यहां अगर नंबर तो यहां पर भी नंबर, यहां अगर लेटर तो अरे चलो यहां कोई दिक्कत, यहां अगर लेटर तो वहां पे भी लेटर। तो पंक्ति 1 2, पंक्ति 3, पंक्ति 4। लेकिन ये भी चीज ध्यान रखना है कि अगर आप लेटर बेस्ड टेबल पढ़ रहे हैं तो यहां पर जनरली अभी तक का इतिहास है कि यहां नंबरे देता है, यहां क्या देगा, नंबर ही देगा। ये क्या हो गया, पंक्ति 5। उसी तरह से यहां से होगा आपका कॉलम 1 2 3 4 5। अच्छा ये बताओ इसको क्या कहते हैं, कॉलम। कॉलम का मतलब स्तंभ, तो यहां पर रहेगा स्तंभ 1, स्तंभ 2, स्तंभ
3, स्तंभ 4, स्तंभ 5। यहां तक क्लियर है। अब इसमें यहां पर लेटर में कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है, जैसे A B C D E, E A D B E, हमर मर्जी तोहर मर्जी, मर्जी हमर की तोहर, C A B A D, लो हम ई एकरो में नहीं लिखेंगे, E C A B D, C E A D B। तो दिक्कत, वो उसकी मर्जी रिपीट कर सकता है, कम लिखेगा, वो जो मर्जी करेगा वो। ये समझ गए ना। अच्छा बताओ, जो जो पूछते चलते हैं बताओ। जैसे ये सारी तो पंक्तियां हो गई, अगर हम पूछेंगे द एलिमेंट ऑफ रो 1, पंक्ति 1 के अवयव कौन कौन से हैं? श्रेणीबद्ध। अगर बाएं से पढ़ेंगे तो ए बी सी डी ई, दाएं से पढ़ेंगे तो ई डी सी बी ए। ऑल क्लियर। बाएं से पढ़ेंगे तो ए बी सी डी ई, दाएं से पढ़ेंगे तो ई डी सी बी ए। उसी तरह से पंक्ति 2 का ई ए डी बी सी ई, अगर उल्टा पढ़ेंगे तो बोलो ई बी डी बी ए। सेम या बोलो हाँ कि ना। स्तंभ की बात करते हैं, मतलब कॉलम 1। कॉलम 1 में अगर ऊपर से नीचे पढ़ेंगे तो ए ई सी, नीचे से पढ़ेंगे सी ई ए। पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? क्लियर, ऊपर नीचे। तो रो में क्या होता है ये बताओ। रो में होता है बाएं दाएं। रो में क्या यूज होगा? बाएं दाएं। और कॉलम में क्या होता है? ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। इसमें क्या क्या चीजें होती है और पहले क्लियर कर लेना है अच्छे से, ठीक। इसमें ऊपर नीचे होता है, क्लियर। अब अगर हम बोल दिए पॉइंट कि पंक्ति 3 स्तंभ 4 का अक्षर क्या होगा? पंक्ति 3 कॉमा स्तंभ 4 का अक्षर, तो पंक्ति 3 में चलना है, स्तंभ 4। तो पंक्ति 3 स्तंभ 4 का अक्षर क्या कहलाएगा? ए। क्या कहलाएगा? ए। समझ आई बात? एक चीज तो ये क्लियर करना है। तो पंक्ति 3 स्तंभ 4, तो अब मेरे साथ बोलेंगे पंक्ति 5 स्तंभ 2 का अक्षर, जल्दी बोलो एकदम फास्ट। पंक्ति 1 स्तंभ 5 का अक्षर, स्तंभ 3 पंक्ति 4 का अक्षर। पक्का ना? एक चीज क्लियर हुआ? पक्का ना? रेडी? अच्छा बताओ, इस टेबल में ऊपर दाएं कौन है? सबसे ऊपर दाएं कौन है? सबसे दाएं यही ना हुआ। और सबसे ऊपर तो कौन? ई। और दाएं सबसे नीचे कौन है? डी। अच्छा बाएं सबसे ऊपर कौन? ए। अब बाएं सबसे नीचे कौन? पक्का ना? ये चारों को क्या कहते हैं? कोना। क्या कहते हैं? कॉर्नर, यानी कि कोना। क्लियर। अब इसमें विकर्ण भी होता है। अब बहुत सवाल रहता है। अच्छा बताओ, इस टेबल का विकर्ण आप किसको कहिएगा? टोटल कितने विकर्ण होते हैं? 2, 4 को। क्या होता है? 4 को। देखो एक हुआ, इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? तो देखो जरा कलर चेंज, ये दिख रहा है ए ए बी बी बी। इस विकर्ण को क्या कहिएगा? पंक्ति 1 का विकर्ण या स्तंभ 1 का विकर्ण। पंक्ति 1 का विकर्ण या स्तंभ 1। मतलब ये वाली जो विकर्ण है इसको आप क्या कहिएगा? पंक्ति 1 या स्तंभ 1, दोनों का विकर्ण एक ही होगा। पंक्ति 1 का भी विकर्ण यही कहिएगा और स्तंभ 1 का भी विकर्ण यही कहिएगा। उसके बाद विकर्ण, दूसरी विकर्ण कौन हो जाएगी? यहां से इसे चलेंगे बी 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 सी सी तक। इस विकर्ण को क्या कहिएगा आप? बोलो। ये जो विकर्ण है, ये विकर्ण दिख रहा है, इसको क्या कहेंगे? फिर कह रहा पंक्ति है, ये इसको क्या कहेंगे? स्तंभ 5 का विकर्ण। क्या कहेंगे? स्तंभ 5 का विकर्ण। स्तंभ 5 का विकर्ण। बस इतना ही कहना, यही चीज क्लियर करना है। इधर 2 तरफ से चलता है, उधर नहीं। इधर क्या हो गया?
स्तंभ 5 का विकर्ण। इसको क्या कहिएगा ये बताओ। अगर हम यहां से कलर चेंज करते हैं, यहां से अगर ECBBE, इसको कौन सा विकर्ण कहा जाएगा? इसको पंक्ति 5 का, किस क्या कहेंगे? पंक्ति 5 का विकर्ण है। ये किसका विकर्ण है? पंक्ति 5 का विकर्ण है। और इसको क्या कहिएगा? ओह भाग गया, ज्यादा नहीं, देखो इसको क्या कहेंगे? स्तंभ 5 का नीचे का विकर्ण। क्या कहेंगे? पंक्ति 5 का। या ये देखा जाए तो विकर्ण यहां से इसके बीच का अक्षर क्या हुआ? क्या हो गया? बीच का विकर्ण के बीच का अक्षर क्या होगा? पूरे कॉलम के बीच का क्या होगा? तो टोटल विकर्ण क्या हो गया? पंक्ति 1 का विकर्ण, स्तंभ 1 का विकर्ण, पंक्ति 5 का विकर्ण, स्तंभ 5 का विकर्ण। कोई दिक्कत? बोलो, क्लियर है? डन? इसको इसको ये विकर्ण नहीं है, ये यहीं से होता है, दोनों विकर्ण यहीं से जाएगा। स्तंभ 1 का भी विकर्ण कहेगा तो यही, पंक्ति 1 लिख तो दिए पूरा। इसको पंक्ति 1 का भी विकर्ण कहा जाता है और स्तंभ 1 का भी विकर्ण यही हुआ। अब इस दो कोनों में होता है विकर्ण। यहां से जब वो क्वेश्चन बोलेगा तभी जाना है। ये बी का विकर्ण हुआ, बस यहां पर रो कॉलम है कुछ? यहां है ना, यहां है ना, यहां है, तो यहां के बारे में कुछ बोलेगा ही नहीं। हाँ, इसको क्या बोलेंगे कि दाएं नीचे कोने का विकर्ण। विकर्ण कहीं से भी हो सकता है। ये मेन विकर्ण हुआ। क्या हुआ? मेन विकर्ण, जो कितने होते हैं? 4 4 भाग में भी बटा हुआ होता है। और ये टोटल कितने होते हैं? 4। देख लो क्या वो विकर्ण हुआ? 4। पंक्ति 1 का विकर्ण, स्तंभ 1 का विकर्ण, पंक्ति 5 का विकर्ण, स्तंभ 5 का विकर्ण। टोटल विकर्णों की संख्या 5। अब जैसे कि मान लो कहेगा कि पंक्ति 5 का विकर्ण कौन सा होगा? पंक्ति 5 का। तो पंक्ति 5 का विकर्ण ऐसे चलेंगे। पंक्ति 5 का विकर्ण शुरुआत कहां से करना है? यहां से। बोलेगा पंक्ति 1 का विकर्ण तो यहीं से शुरुआत करना है, स्तंभ 1 का विकर्ण तो भी यहीं से शुरुआत करना है। तो पंक्ति 1 और स्तंभ का विकर्ण क्या होता है? यहां से। अब अगर कहेगा स्तंभ 5 का विकर्ण तो यहां से स्टार्ट करना है। ऑल क्लियर? क्लियर? पूरे टेबल का ये क्या कहलाता है? मध्य। क्या कहलाता है? मध्य अक्षर पूरे तालिका का, पूरे तालिका का। कोई दिक्कत? वैसे अगर हम बात करें इस ए की, अगर हम बात करें इस ए का भी विकर्ण होगा, इस ए का भी विकर्ण होगा। तो इस ए का विकर्ण कैसे जाइएगा? एक ये, इसको क्या कहिएगा? ऊपर बायां विकर्ण। ऊपर ऊपर जा रहे हैं ना, यहां से ए से ऊपर जा रहे हैं, बाईं तरफ जा रहे हैं कि दाईं? दाएं। इसको कहते हैं ऊपर बायां विकर्ण। तो इसको क्या कहेंगे? अब तुम लोग बोलोगे क्या कहेंगे? नीचे बायां विकर्ण। वेरी गुड। या बाएं नीचे विकर्ण। इसको क्या कहेंगे? दाएं ऊपर का विकर्ण। क्या कहेंगे? दाईं तरफ ऊपर का विकर्ण। यहां से इसको क्या कहेंगे? दाएं नीचे का विकर्ण। तो इस तरह से सबका ना विकर्ण होगा, जिसका भी उठा देंगे उसका। तो क्या आप लोग बता सकते हैं? तो हम जो पूछेंगे बस उतने बताना है आपको। ये ए दिखाई दे रहा है आपको? ए के सबका नाम लेना है। ए से या ए के, मतलब ए जो लाइन है इसका दाएं नीचे विकर्ण में कौन कौन है? बताओ कौन कौन है? कौन कौन है? ए तथा ई तो 2 नंबर पढ़ा। अच्छा, बाएं 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 नीचे विकर्ण कौन सा? ये। अब मुझे आप बताएं कि दाएं ऊपर का विकर्ण कौन होगा? दाएं मतलब इधर, आई का एक गो ना है, इधर एक ही विकर्ण है। अब ये बताओ दाएं नीचे का विकर्ण में कौन कौन होगा? क्या हो जाएगा? एक गो ना है। और ये बताओ ऊपर बाएं का विकर्ण क्या हो जाएगा? डी तथा बी। तो विकर्ण क्लियर हुआ। यानी कि विकर्ण सिर्फ मेन ही विकर्ण नहीं होता है, हर एक अक्षरों के भी अपना विकर्ण होता है। जैसे कि मान लो इस ई का विकर्ण, क्या बाएं तरफ एक भी विकर्ण है क्या? इसका विकर्ण कहां होगा? दाईं तरफ होगा। दाएं ऊपर ये और दाएं नीचे, यहां से यहां से यहां से चलते जाते। ऑल क्लियर? इतना चीज क्लियर? उसके बाद जैसे ये बी दिखाई दे रहा है आपको, सबका यूज है वहां बताएंगे हम। जैसे ये बी दिखाई दे रहा है,
ये बी दिखाई दे रहा है ना, तो बी के यहां से आपको क्लॉकवाइज चलना है, यहां से आपको क्लॉकवाइज चलते हुए पुनः उसी बी पर वापस आ जाना है। कैसे चलिएगा, ये बी है ना, यहां से क्लॉकवाइज चलना है आपको, अब पुनः वहीं वापस आना है, तो ऐसे साइड साइड से चलेंगे, ऐसे ऐसे, समझ आई बात। इसको क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज। इसको क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज। एकदम साइड साइड से लास्ट लास्ट से चलते चलना है और पुनः वहीं तक पहुंचना है, कोई दिक्कत नहीं। क्लॉकवाइज जहां है वहां से सीधा दाएं मुड़ना है, वो क्लॉक। यहां से चलेंगे तो चलेंगे, यहां से चलेंगे तो इधर, यहां से चलेंगे तो इधर, यहां से चलेंगे तो इस तरह से वहीं पहुंचना है, समझ गए। ऐसा नहीं कि यहां से एकदम जाते गए पूरा चौहद्दी घूमते फिरते आए, समझ गया। मतलब इस पॉइंट से क्लॉकवाइज बोला जाए सीधा ये। ऑल क्लियर, तो क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज। अब चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे। इसका ये डी, हाँ क्या बोलेगा, दाएं ऊपर का विकर्ण कोई नहीं है, नहीं, फिर कह रहा कोई नहीं, ऑप्शन वो अभी नहीं करेगा, उस विकर्ण है ना, क्योंकि ऑप्शन में कर यही 5 को रहेगा, ए बी सी डी ई, आपका तो आंसर आएगा ही नहीं इसका, तो वो देगा ही नहीं। तो अगर इस डी का अगर विकर्ण पूछेगा तो दाईं तरफ ने बाएं विकर्ण पूछेगा, क्या पूछेगा, बाएं विकर्ण, दाएं विकर्ण नहीं पूछेगा। ऑल क्लियर, चलो क्या, हाँ बोलो 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 बोलो, कहां जाओ उठे, कौन सा, बोलो ना, कोई अक्षर बोलो ना, कोई भी अक्षर बोलो। कौन, ए, इसी का ना। अब यहां से क्या क्लॉकवाइज चलना है, यहां से क्लॉकवाइज चलना है, तो यहां से क्लॉकवाइज यहीं तक जा पाइएगा आप, ऊपर कल जाइएगा, इधर जैसे ही ऊपर जाएगा एंटी क्लॉक हो गया, नहीं कुछ नहीं होगा, यहां से क्लॉकवाइज देगा ही नहीं, आर का क्लॉकवाइज होगा ही नहीं, समझे, आर का एंटी क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज होबे नहीं करेगा। एकर क्लॉकवाइज होगा इधर से, आर का क्लॉकवाइज, हाँ आर का क्लॉकवाइज यहां से जाना पड़ेगा आपको, इधर कभी नहीं जा सकते हैं, जैसे ही उल्टा चले ये एंटी क्लॉक हो गया। क्लॉकवाइज जाना भी होगा तो ऐसे चलिए, अरे इसको देखो ना, इसी को ना क्लॉकवाइज करते हैं। अब तुमको जहां चलने का मन है वहां से चलो, लेकिन क्लॉकवाइज ऐसा ही होगा, समझ गए। हाँ अब देखो ए से क्लॉकवाइज, अब ऐसे भी जा सकते हैं, लेकिन ऐसे भी तो चल सकते हैं ना। अब देखो ये बी से क्लॉकवाइज, तो बी के तो दाईं तरफ है, तो पहले शुरुआत दाएं तरफ से करना है, लेकिन यहां जो दाएं तरफ से करेंगे तो होगा नहीं, ठीक है। अरे क्वेश्चन वैसा ही रहेगा जो वो पूछ सके, कल ही बोले थे चक्रवृद्धि भी आज नहीं पूछेगा वो, लेकिन आप कहना ऐसा ही होता है तो, बोलो होता है, बोलो अगर पाकिस्तान जीत जाता तो संभव ही नहीं है, तो फिर कैसे हो जाएगा बताओ। चलो रेडी, ये देखो इंफॉर्मेशन है कि जब भी आप टेबल का क्वेश्चन बनाओ, ठीक है, ये भी उसी तरह क्लॉक जैसा पढ़े थे उसी तरह का लैंग्वेज यहां भी रहता है, कुछ चीजें यहां पर अलग मिलेगा। जैसे कि देखो नीचे दी गई तालिका ध्यानपूर्वक अध्ययन करके उन निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर अपने उत्तर, अरे प्रत्येक प्रश्न के लिए उत्तर पत्रक में 5 विकल्प दिए होते हैं, जिनके अंदर क्या सब जो बोले थे ए बी सी डी ई, और अगर नंबर बेस्ड टेबल पढ़िएगा तो 1 2 3 4 5, सभी 15 प्रश्नों को हल करने के लिए 8 मिनट का ये हम सेट किए हैं। 15 क्वेश्चन रहेगा नहीं, कितना रहेगा, 10 क्वेश्चन। क्या चीज का, टेबल का 5 मिनट, बस टेबल क्लॉक का टाइमिंग उमिंग सब वही रहता है। हाँ 2 सेट में आएगा, आ सकता है 2 सेट में, या तो क्लॉक आएगा 20 क्वेश्चन या 10-10 का 2 सेट रहेगा। चलो अब जैसे कि यहां पर क्या दे दिया, पंक्ति, यहां क्या है, ये सभी स्तंभ, इसी पर आपको सारे सवाल सॉल्व करना है। पहला सवाल जैसे ये दिया हुआ है, एक एक चीज को आराम से क्लियर करना है, समझ भाई बात। जैसे कि यहां कह रहा है पंक्ति 1 स्तंभ 3 से शुरू करना है, अभी तुरंत बोले थे, बोलो कौन होगा, पंक्ति 1 स्तंभ 3 कौन,
सी फट से पहुंच जाना है। पंक्ति एक आपका धीरे धीरे क्या होगा ना, हाथ चलेगा, पंक्ति कहाँ है, कहां से कहां जाना है। देखो बस अंदाजा हो जाना चाहिए, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5, पंक्ति 1 2 3 4 5, समझ आई बात। लेकिन स्पीड का चिंता अभी नहीं करना है, पहले अपना कंसेप्ट क्लियर करो। तो पंक्ति 1 स्तंभ 3 से शुरू करते हुए दायां वर्त यानी कि दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज घूमते हुए पुनः उसी अक्षर पर पहुंचे। अब बताओ यहां से कैसे चलिएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, अब पुनः कहां पहुंचने को कह रहा है, फिर वापस सी पर पहुंच गए। और कोई दिक्कत यहां तक मान लिया। उसका बाद जहां से चलना शुरू किए थे, इस रास्ते में तीसरा ई, अब यहां से शुरुआत किए थे तो तीसरा ई बताओ कौन सा है, तो पहला, दूसरा, तीसरा ई, ये हुआ तीसरा ई। तथा तीसरे एक के बीच, तीसरा एक कौन, एक, एक के बाद जल्दी बोलो, तो तीसरा ए, यही ना है। इस रास्ते पर चलने पर तीसरा ई कौन, ये, और तीसरा ए कौन, तो ये, हमें वो दो मिल गया। पूछ क्या रहा है, एक के बीच जो अक्षर आता है, इसके बीच में कौन अक्षर आता है बोलो, इसके बीच में कौन सा अक्षर आता है, तो ए आता है। क्या आता है, ए, उसके विकर्ण का तीसरा अक्षर। अब इसका विकर्ण इधर बाईं तरफ तो विकर्ण है नहीं, इसका विकर्ण ये, और उसके विकर्ण का, तो का के की में क्या करना है, ओकरा छोड़ देना है। तो तीसरा विकर्ण मतलब यहां से विकर्ण चलो, कौन कौन होगा, कौन कौन होगा, तो पहला, दूसरा, तीसरा। और कोई दिक्कत, आंसर क्या हो गया, समझे। तोड़ तोड़ करके पढ़ना है, बहुत इजी लगेगा। हमेशा याद रखो, क्लॉक बनाओ या टेबल बनाओ, एक बार निगलने की कोशिश अगर क्वेश्चंस को किए तो ये अजगर है, तुम्ही को निगल जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसको क्या करना है, बीट बाय बीट तोड़ो। जैसे अरे ब्लड रिलेशन के कोई सवाल बनाते थे ना, यह लड़का मेरे दादाजी के पिता के इकलौते बेटे की पत्नी के इकलौते बेटे, ठीक है, कि पत्नी की बेटी का भाई है, और निकला वो अपना भाई है, खुदा पहाड़ निकली चूहिया, तो निकला क्या, मेरा भाई है वो। दादा के पिता का इकलौता बेटा ददे ना जी, दादा की पत्नी दादी, दादी का इकलौता बेटा पिताजी, पिताजी की पत्नी मां हो गई, मां की बेटी का वो भाई है, भाई है। सीधा सीधा वो नहीं बोलेगा, सीधा सीधा नहीं बोलेगा मेरा भाई है, वो ऐसे ही घुमा के बात करेगा। उसी तरह से क्या करते, उसको क्या करते हम लोग, बीट बाय बीट तोड़ दिए, तोड़ दिए कि नहीं तोड़ दिए। तो यानी कि अनुभव तो पहले से है तगड़ा, है कि नहीं। जो जो की जिसका जिसकी और लेकिन किंतु परंतु सिटिंग एजमेंट में नहीं पढ़े हैं, भले ही भूल गए होंगे, ये अलग बात है। जो जो की जिसका जिसकी किसके लिए, सब तो पढ़े हैं। उसके बाद सेके का कंसेप्ट क्लॉक में क्लियर करिए लिए हैं, ठीक है। कुछ चीज विकर्ण उकर्ण इधर उधर एक्स्ट्रा रहता है बस ना, और तो कुछ नहीं है। पहला क्वेश्चन ऑल क्लियर, अगला सवाल बढ़ते हैं। हाँ अपना फोटो खींच लो, फोटो खींचना है, लिखना है, लिख लो, कि तेरा पास एक गो टेबल होगा, ओकरे पर 15 क्वेश्चन होगा। हमारे पास तो 15 गो टेबल है, 15 क्वेश्चन 15 टेबल। दिखाओ अपने कैमरे की ताकत, है कि नहीं। हाँ कैमरा किसी का भी 64 मेगापिक्सल से कम थोड़ी होगा। कंपनी वही बनाती है जो डिमांड होता है। हंसी तो लाजवाब था भाई, याद दिला दिया पुराना वाला राम अथी का, रामायण का। हम नहीं कुछ, यही लोग बोल रहे हैं रावण, हम कुछ बोले, हम तो खाली रामायण बोले। रामायण में राम भगवान भी थे, लक्ष्मण भी थे, दशरथ जी भी थे, इधर से आवाज आई रावण, हम नहीं बोले, ठीक है। चलो आगे बढ़े, चलो दूसरे सवाल पर दिमाग लगाओ, आप पे छोड़ दें कि हम बताते चले, बताते चले। कह रहा है ऐसा कौन सा अक्षर है, अब ढूंढना है, उसी को तो ढूंढना है। ऐसा कौन सा अक्षर, कौन है वो, ढूंढो, जिसका पंक्ति और स्तंभ संख्या दोनों समान है। अब ये पंक्ति और स्तंभ संख्या समान किसका होगा,
तो या तो आप सुनो पहले, या तो आप इसका कह सकते हो, या तो फिर आप इसका कह सकते हो, या तो इसका कह सकते हो, या तो इसका कह सकते हो, या तो इसका। इसी को ना बोलेंगे। तो किसका किसका पंक्ति और स्तंभ समान है? तो सी का, ई का, डी का, सी का, ई का। यही ना, पंक्ति और स्तंभ समान, इसी को ना बोलते हैं जी। अब पूछ क्या रहा है बताओ। तो ऐसा कौन सा अक्षर है जिसका पंक्ति और स्तंभ संख्या दोनों समान है? पंक्ति और स्तंभ संख्या ऐसा तो तक 1 2 3 4 5 गो हुआ। अब आगे वो क्वेश्चन पूछेगा, और वह अक्षर तालिका में सबसे अधिक बार। अब वो अक्षर अब पता करना, तालिका मतलब पूरी तालिका में कौन सा अक्षर कितनी बार है। तो हमें तो क्या क्या चेक करना है? सी चेक करना है, डी चेक करना है, तीनों को ना चेक करना है। तो कह रहा है जिसका, वह कौन सा अक्षर है जिसका पंक्ति और स्तंभ संख्या दोनों समान है, और वह अक्षर तालिका में सबसे अधिक बार आता है। ये बताओ सी कितनी बार है तालिका में? जल्दी बोलो। 1, ऐसे ढूंढो, 1 2 3, उसके बाद 4 5। ये सी कितनी बार है? 5। अब चलो हमें डी और ई ढूंढना है, बाकी सबको छोड़ दो, यही तीनों को। अब बताओ ई तालिका में कितनी बार है? 1 2 3, फिर उसके बाद इसमें नहीं है, इसमें 4, इसमें कितना? 5। मतलब ई भी कितनी बार है? 5 बार। डी कितनी बार है? 1, उसके बाद 2 3, उसके बाद बताओ 4। डी 4 बार, तो ई तो कैंसिल ना हो गया, लेकिन ई का लोचा हो गया। सबसे अधिक बार एगो 6 गो रहता, एगो 5 गो, एगो 4 गो, तब ना बोलते हैं सबसे अधिक बार कौन है? जो 6 जो आया है कि नहीं? है कि नहीं? अब तो सब निकल लिया ये लोग अगले बैच के लिए। चलो समझ में आई बात? अब तो यहां पर कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। ई बोला, देख लो 1 मिनट पहले वही। प्योर ई जिस तरह से देख रहा था, ठीक है, गांव देहात में नहीं होता है, दादी दादी रहती है, ऐसे घूर के देखी कि दुल्हन कैसन है। अरे ओकरा देख लेना बाद में, ठीक है, पहले यहां देख लो, इसके चक्कर में ना तो चल जाएगा। हाँ, तो सवाल क्या था कि ऐसा कौन सा अक्षर है जिसका स्तंभ और पंक्ति क्या हो? समान। तो ऐसा कितना अक्षर मिला? 5। कह रहा उस 5 में से, तो 5 गो अक्षर मिला, लेकिन तरी है कितना? 3 गो अक्षर, सी डी और ई। अब सी 2 बार है, डी 2 बार। कह रहा इस पूरे तालिका में, और वह अक्षर तालिका में सबसे अधिक बार आता हो। तो सी भी 5 बार है, ई भी 5 बार। अब तो कंफ्यूजन हो गया, तो सी या ई, ऐसा वह अक्षर तालिका में सबसे अधिक बार आता है। तो क्या मिला यहां पर? सी या ई। अब आगे क्वेश्चन क्या कहते हैं, अगर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है ना, सबसे अधिक बार मिला आपको, कहां मिला? बराबर ना हो गया, कंफ्यूजन हो गया। तो कह रहे अगर ऐसा नहीं है तो क्या कहिएगा? हाँ ऐसा नहीं है। तो क्या करना है? पूछो इससे। तो उत्तर नीचे के, तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर का मतलब उत्तर इन मत समझना, उत्तर दक्षिण। तो उत्तर क्या होगा? नीचे के ए के विकर्ण। तो नीचे का ए यही ना है जी, बोलो, नीचे का ए यही है ना। तो नीचे के ए का विकर्ण से तीसरा अंक होगा। अब ये बताओ, नीचे के ए का विकर्ण यही ना, से लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? से। से तीसरा विकर्ण किसको कहिएगा? तो 1 2 3, मतलब आंसर क्या हो गया? तो डी। मतलब क्वेश्चन खूब घुमाया, घुमाया कि नहीं? तो यानी कि ये सब टफेस्ट क्वेश्चन में से एक है, समझे? ऐसे ही गोल गोल नचाएगा आपको, लेकिन सब क्वेश्चन इतना टफ नहीं रहेगा, तो हालत खराब हो जाएगा बच्चों का। तब पता चला 7 में पास कर गया बच्चा, टी स्कोर है जी, 20 में से 7 गो में पास, 8 गो में पास। और वैसे भी आप लोग के लिए वो सरप्राइज है, जहां सर आएंगे तभी बताएंगे। वो आएंगे, आज आए कि कल आए। अब सरप्राइज का मतलब थोड़ा फायदे का बात होगा। अब जो भी हो, वो कैसे पता चल जाएगा? वो हमरो नहीं पता है, ठीक है, क्लियर? तीसरे सवाल पर चलो, बढ़ो जल्दी से। तीसरा सवाल, अगर इसका ये बन पाए, अजय बोले, इसका रे पीपीटी तो बनिए जाएगा, इसका पीडीएफ तो बनिए जाएगा जो हम पढ़ाए हैं। देखो ये है, ये तो इसका जो है सो स्क्रीनशॉट या जैसे भी हो, क्या
कौन व्हाइट बैकग्राउंड? इस पे अरे तो अथी कहाँ गया था वो? इन अरे वो हो बनेगा रे। अरे वो हो बनेगा। तो पूछो पहले, तुम पहले पूछो, इसका भी बनेगा हमको तो लग रहा है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 हो ना गया, वो हटा दिया ये। चलो यहां से होगा, हमको जानकारी था तो हम ही बना के भेज देते। बताओ अब तीसरा दूसरा सवाल हो गया था क्या? ये किसका सवाल है? ये हो गया था। चलो तीसरा सवाल कह रहा है पूरे तालिका मतलब पूरा टेबल लेना है, तो पूरे तालिका टेबल के मध्य अक्षर अभी बताए थे थोड़ी देर पहले, जल्दी बोलो कौन है मध्य अक्षर, जल्दी बोलो। सबसे पूरे तालिका का मध्य अक्षर कौन है? डी है। अब देखो मध्य अक्षर है, अगर माइंड में सेट कर लो, मध्य अक्षर कहां होता है? स्तंभ 3 का बिचला होता है। क्या होता है? स्तंभ 3, या नहीं तो पंक्ति 3 भी कर सकते हो। स्तंभ 3 या पंक्ति 3 में मध्य अक्षर मिलेगा आपको। तीसरा कौन सा? तीसरा या इधर से आ जाओ, इधर से तीसरा आ जाओ, इधर से आ जाओ, इधर से आ जाओ, इधर से आ जाओ, ये कहां मिलेगा? या तो स्तंभ 3 या पंक्ति, सीधे वहीं पहुंचना है। क्लियर? तो कह रहा है इस पूरे तालिका के मध्य अक्षर के चारों ओर। अच्छा चारों ओर का मतलब क्या? बोलो, चारों ओर का मतलब क्या हो जाता है? एक का चारों ओर मतलब ये इस तरह से, चारों ओर मतलब यहां लिख देता हूं मैं, ये जो चारों ओर है इसका मतलब होता है आठों दिशा। आठों दिशा होता है ना जे, बोलो पूरब पश्चिम दक्षिण उत्तर, उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व, ये समझाई बात? उसको कहते हैं चौहद्दी, भी नहीं कहना, चौहद्दी तो चारे को होता है, चौहद्दी भी मत कहिएगा। चारों ओर मतलब उसके चारों तरफ, उसके चारों तरफ से बीच में जो आएगा वो भी। यहां तक क्लियर है कि नहीं है? यहां तक क्लियर है? तो पूरी तालिका के मध्य अक्षर के चारों ओर कौन सा अक्षर सबसे अधिक बार है? इसके चारों ओर कौन सा अक्षर थी बगाया है? जल्दी बोलो। ई तो एक के बार है, एक कितनी बार है? 2 बार है, लेकिन बी को आप ध्यान से देखो तो बी 1 2 3 बार, कितनी बार? 3 बार है। तो आपका आंसर क्या निकला? इसका बी निकला। क्या निकला? बी निकला। जल्दी से फटाफट कैमरा जो करना है फटाफट बाहर ही रखिए कैमरा। ये 15 क्वेश्चन कर लिए तो बाकी सब आसानी से कर लीजिएगा। ये तो बाकी बहुत सारा क्वेश्चन बहुत इजी लगा होगा अब क्लॉक का, कल के बाद याद रखना है, साइको में एकदम अव्वल रहना है आप लोग को, समझ गया? इसलिए कोई लापरवाही नहीं, बिना डरे हुए और रेगुलर क्लास करते हुए। कुछ लोग भागने के चक्कर में है, ऑनलाइन करवा लेते हैं चल जाते हो, खान को खराब, तबीयत खराब होता है, पता नहीं बाहर कैसे नौकरी करेगा ये क्या। हाँ बिल्कुल, अभी कुछ ही दिन का तो कष्ट है, अब उसके बाद तो जीवन आपका है भाई, आप जैसे से आपको उसके बाद नौकरी जैसे ही हो जाएगा, नौकरी जैसे ही हो जाएगा, क्या हो गया? पहले जो हम कह रहे हैं सुनो ना, नौकरी जिस दिन हो जाएगा उसके बाद डेली सुबह सुबह एगो कोरा कागज मिलेगा आपको, ऊपर वाले देंगे, बोले अब हम नहीं लिखेंगे, हमारा जो लिखना था लिख दिए, अब तुम अपने से लिखो क्या क्या चाहिए, अब तुम अपने से लिखो आज तुम्हारा दिन कैसा हो, समझ गए ना? इसीलिए कुछ दिन का और कष्ट है, गर्मी झेल लो, सर्दी खांसी झेल लो, फीवर झेल लो, और बाद तो फिर सब तोरा झेलेगा, है कि नहीं? चलो आगे बढ़े। चौथा 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 नंबर, जल्दी से बता दो, पंक्ति 2 तथा पंक्ति 4 को विपरीत क्रम में लिखकर, याद रखो इस सब सवाल में प्रैंक बहुत होता है, प्रैंक समझते हैं ना? प्रैंक जब आपके ऊपर का प्रैंक क्या कहलाएगा? जो चीज आपको रियल लगेगा बाद में पता चलेगा है रे फेक निकला, ओकरे क्या कहते हैं? प्रैंक। उसी को क्या कहते हैं? प्रैंक। जस्ट लाइक तो ये जब कहेगा ना इसको उससे बदल दो, उसको इससे बदल दो, मतलब दिल्ली को अहमदाबाद से, अहमदाबाद को गुजरात से, गुजरात को
सूरत से बदल दो, रहता है ना इस तरह का, ये सब काम नहीं करना है, बाद में देखेंगे। तो पंक्ति 2 तथा पंक्ति 4 को विपरीत क्रम में लिखकर एक दूसरे से अदला बदली एक्सचेंज करने पर यहां से सवाल स्टार्ट करो, यहां से स्टार्ट करो। अब कह रहा है पंक्ति 4 के दाएं से चौथा अक्षर, पंक्ति 4 यही है ना, के दाएं से इधर से ना, बोलो दाएं से चौथा अक्षर पहला, इसको भी लेंगे ना तब दूसरा तीसरा चौथा अक्षर। पंक्ति 4 के दाएं से चौथा अक्षर क्या होगा? अब जरा बताओ, पंक्ति 2 तथा पंक्ति 4 को विपरीत क्रम में, तो बताओ इस सी के जगह पर तब कौन आ जाएगा? ई। अब तू पूरा को उल्टा करेगा तो बेवकूफ है ना है। अब इसको उल्टा कर देने का मतलब ई चला जाएगा यहां, सी चला जाएगा यहां, बी तो यहीं रहेगा। क्या कह रहा है? उल्टा। अरे सुनो पहले क्या कह रहा है। अच्छा पंक्ति 2 ना, पंक्ति 2 कह रहा है, हम स्तंभ कर दिए। तो पंक्ति 2 में बताओ, पंक्ति 2 तो पंक्ति 2 क्या कह रहा हो? पंक्ति 2 तथा पंक्ति 4, तो 2 से तो मतलब है नहीं, तो 2 को उल्टा पुल्टा जो लिखो हमारा क्या मतलब है? फिलहाल हमको इससे मतलब है, क्योंकि पंक्ति 4 के दाएं से चौथा अक्षर, दाएं से चौथा अक्षर सी चेंज होकर के सी ना होगा, कोई फर्क पड़ा नहीं। कौन है रे? पूरा सवाल पढ़े नहीं है, पहले आंसर कर देगा। अभी हम ये बोले कि पंक्ति 4 को क्या कह रहे हैं? पंक्ति 2 तथा पंक्ति 4 को विपरीत क्रम में, आगे बढ़े कहां है हम अभी? अभी पहले ये तो समझो, पंक्ति 4 को विपरीत क्रम में लिखने का मतलब क्या हुआ, पहले ही बताओ। पंक्ति 4 को विपरीत कैसे लिखा जाएगा? नीचे से। तो बताओ यहां पर कौन आ जाएगा? डी। लेकिन क्या मतलब है उससे? उसके बाद ये सी कहां लिखाएगा? यहां। तो सी तो सी से चेंज होगा ना, अभी तो बीच वाला तो वैसे ही रहेगा। अब बताओ फिर ये सी यहां आ जाएगा, अब फिर ये कहां चला आएगा? ये, इसको क्या कहते हैं? विपरीत में लिखना। इसको क्या कहते हैं? विपरीत में लिखना कहते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि पंक्ति 4 का, पंक्ति 4 यही ना है, यहां से पहले पढ़ना है पंक्ति 4 के दाएं से चौथा। तो पंक्ति 4 के दाएं से चौथा अक्षर कौन है? 1 2 3 4 मतलब सी। क्लियर? डन। अब देखना है कि ये तो पंक्ति 4 में आ रहा है। अब पंक्ति 4 को विपरीत क्रम में लिखकर एक दूसरे से, पंक्ति 2 तथा 4 को विपरीत क्रम में लिखकर एक दूसरे से अदला बदली, मतलब उल्टा भी कर रहा है, एक्सचेंज भी कर रहा है। तो पहले तो ये बताओ कि पंक्ति 2 में यहां कौन आएगा? तो भी बोलो हाँ कि ना। पूरा नहीं बदलना है, वही हम कर रहे, पूरा काहे बदलोगे? तो ये सी आकर के यही ना होगा, सी ना आएगा, तो मतलब सी रह जाएगा, लेकिन ये भी यहां आ जाएगा कि नहीं? अब क्या कह रहा है कि पंक्ति 2 तथा पंक्ति 4 को अदला बदली करेंगे तो यहां पर तब क्या आ जाएगा? समझे? क्लियर? तो चाहे डायरेक्ट सर बी बता दीजिए, डायरेक्ट भी बता देंगे, अब 10 को 15 को समझ में आएगा, लेकिन बाकी सबको तो धीरे धीरे बताना पड़ेगा। अब डायरेक्ट बी कहते कहते सर बी कहां से आ गया? अब उसको पता चल गया कि इसको जब बदले तो ये चीजें यहां आ गई, इसको जब विपरीत लिखे तो ये चीजें यहां आ गई। अब कह रहा दोनों को एक्सचेंज भी कर दीजिए, तो एक्सचेंज कर देंगे तो ये चीजें यहां आ जाएगी, सी वहां चली जाएगी, तब बच्चा अच्छे से समझेगा। आगे आगे नहीं भागना है, याद रखना। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी। कोई दिक्कत? क्लियर से लिख दें तब फोटो लेना, क्लियर लिख देता है। पंक्ति 4 का दाएं से चौथा अक्षर, ठीक। अब इसको विपरीत लिखेंगे तो ये सी आपका यहां चला आएगा, बोलो हाँ कि ना। फिर यहां पर इसको एक्सचेंज करेंगे तो यहां पर बी आ जाएगा, ये ई यहां से हट जाएगा। अब इसको क्या करना है? एक्सचेंज करना है। तो ये हमने क्या किया? एक्सचेंज कर दिया। एक्सचेंज का मतलब आपस में बदलना। तो ये बी यहां आ जाएगा, ये सी यहां आ जाएगा, ये ए यहां आ जाएगा, ये इसी तरह से ना होगा। तो जरा बताओ यहां पर कौन हो जाएगा? तब ये बी सी के जगह पर आ जाएगा बी। अब क्लियर? अब एक एक चीज इंडिकेट भी कर दिए, उस सी के जगह पर तब कौन आ जाएगा? वो बी आ जाएगा। क्लियर? मास्टर सेट पहले कल रिवीजन किए थे कि नहीं? फिर से बना करके आज भी घर पे जाना है तो यही 15 क्वेश्चन को सबसे पहले बनाना है, तब आपको उस पर फिरना है। आगे बढ़े। जब तक एक एक चीज क्लियर ना हो टेंशन ना लीजिए, हम पूरा क्लियर करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़े। केकरा केकरा जल्दबाजी है केकरो जल्दबाजी अभी नहीं? और बाद क्या 2 एगो तो बच्चा ले, यही बढ़िया से पढ़ लो,
अगर बाकी तो बात का बतंगर है, चाहे मेमोरी की बात करो, मैचिंग की बात करो। और हम पढ़ना क्या होता है, अगर हम एगो में मेमोरी में खाली कहानी बनाओ, जितना बतंगर हो, जितना बात बना सकते हो वो हो जाएगा। मैचिंग में स्पीड चाहिए, दो चीज चाहिए। लेकिन यहां गड़बड़ करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि पांचों बैटरी को अच्छे से क्रॉस करना है ना। सब बैटरी का अलग अलग, सब बहुत सोच समझ के ना बैटरी सेट किया है, सोच समझ के बैटरी सेट किया है। वो मिलान वाला दिया है अलग, जल्दी जल्दी देखने वाला दिया है अलग, डेप्थ परसेप्शन मतलब गहराई तक आपको गहन अध्ययन करना है ब्रिक में या इसमें। यहाँ कंसेप्ट का भंडार है कि आप कितना ज्यादा, कितना भी घुमा फिरा के कतनों कोई कुछ क्यों ना कहे, आसानी से आपको समझ में आ जाए। सब बैटरी का अलग अलग अपना क्या है ये। हाँ, जल्दबाजी हम पहले दिन से बोले थे कि आप लोग जल्दबाजी ना करें, और सैको सिर्फ पास ही नहीं, सैको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, केकरो पढ़ा दीजिएगा, समझा दीजिएगा अच्छे से, उस लेवल तक का पढ़ना है। नहीं तो हमारा खत्म करने में क्या जा रहा है, फट 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 खत्म कर देंगे। अगला बताओ, 5वां नंबर सवाल, जल्दी से। कह रहा पूरी तालिका के चारों विकर्ण को उल्टे क्रम में लिखें। अब ये क्या कह दिया, पूरी तालिका को उल्टे क्रम में, इसको अच्छे से समझो क्योंकि इस पर कई बार क्वेश्चन आता है। वैसे इसकी औकात 2 ही कौड़ी की है, ये आएगा तो कर औकात 2 कौड़ी का होता है, लेकिन नहीं समझोगे तो कंफ्यूज करेगा, समझ जाओगे तो पूरी पंक्ति में क्या को विकर्ण होता है, यहां से यहां एक विकर्ण, यहां से यहां 2, यहां से यहां 3, यहां से यहां 4, बोले थे कि नहीं, यही विकर्ण होता है कि नहीं। टोटल कितने विकर्ण, 4। तो कह रहा है पूरी तालिका के चारों विकर्णों को उल्टे क्रम में लिखें। तो पहले इसको उल्टा लिख दें, लिख दें चारों विकर्ण को। तो ये बताओ यहां ई आएगा कि नहीं आएगा, पक्का ना। यहां क्या आ जाएगा, बोलते चलो, डी तो बेचारा अपने जगह पर ही रहेगा। यहां क्या आ जाएगा, बोलो ई, यहां क्या आ जाएगा, सी। पलट दिए, अब इसको पलटे ऊपर से, तो इसको पलट दें, यहां कौन आएगा, बोलते चलो, यहां कौन आएगा, पक्का, यहां कौन आएगा, जल्दी बोलो, सी आएगा। ये वाला चीज यहां चला आएगा, बेचारा डी तो डी में बीचे में न रहेगा, बोलो अब कौन आएगा यहां, ये वाला इससे एक्सचेंज करेगा, ये वाला ए यहां। अभी आप क्या को विकर्ण को उल्टा किए, पक्का ना, सोच लो क्या को, फिर कह रहे चारों, अभी 2 को विकर्ण को उल्टा किए हैं, 2 को भी, और तो आप इसको उल्टा किए, इसको क्या उल्टा करेगा, और जब आप इसको उल्टा करिएगा तो फिर यही वाला ए आपको यहां आ जाएगा, फिर यही वाला सी आपको यहां आ जाएगा, यही वाला डी यहीं रहेगा, फिर यही वाला, बोलो यही वाला क्या हो जाएगा, सी आपका, तो यहां पर क्या आ जाएगा, बी, ये वाला भी क्या आ जाएगा वहां पर, और फिर यहां पर ए। तो कोई फर्क पड़ा, अब आप इसको उल्टा किए, इसको भी उल्टा लिखिए, अब इसको उल्टा लिखिए तो ये ई आपका यहां पर आ जाएगा, ये वाला सी यहां आ जाएगा, डी तो बेचारा डी में रहेगा, बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना। उसके बाद यहां पर कौन सा, यहां पर कौन सा, ये ई यहां पर चला आएगा, ये सी यहां चला, कोई फर्क पड़ा, यानी कि बता कर कोई काम है इस क्वेश्चन में। आज के बाद ध्यान रखिएगा, पक्का ना, आज के बाद ध्यान रखिएगा कि पूरी तालिका के चारों विकर्ण को उल्टा क्रम लिखने पर होता क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता है इस पर, तो तालिका पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ में आई बात। अब एक उड़ा दें ना, पक्का ना, सोच लो, खत्म कहानी। तो आपका सवाल बताओ कहां से स्टार्ट है, सवाल तो बताने दो, हो गया, अभी नहीं, रुक जाइए, सवाल बता देंगे तब एक के बार फोटो खींच, हाँ हाँ वो भी रहेगा। बता, यहां तक का कोई यूज ही नहीं है, इस प्रश्न का उत्तर वही होगा, तो खोजना है ना जी, क्या होगा, कौन होगा, क्या होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर वही होगा जो पंक्ति 2 का पहला अक्षर के सबसे नीचे, जो पंक्ति 2 का पहला अक्षर, पंक्ति 2 का पहला अक्षर, पक्का ना, पंक्ति 2 का पहला अक्षर के सबसे नीचे, तो ए, के विकर्ण का तीसरा, के विकर्ण क्या लगा हुआ है, के विकर्ण मतलब छोड़ना है, के विकर्ण का तीसरा अक्षर, तो 1 2 3, तीसरा
अक्षर। आंसर इज बी। यानी कि तब तो ऊपर का जो चारों विकर्ण को उल्टा किया कोई फर्क ही नहीं पड़ा। समझ में आई बात? अब वहां से खींच लीजिए। अच्छा इसको धीरे धीरे डर खत्म हुआ क्लब टेबल का पूरी तरह से। पहले टेबल पढ़ा देते ना तो थोड़ा कंफ्यूजन ज्यादा होता, इसलिए दिमाग लगा पहले क्लॉक के पढ़ा देते, टेबल आसान लगने लग जाए। जैसे कि हम कभी भी पहले सिटिंग एजमेंट नहीं पढ़ाते हैं, पहले पजले पढ़ा देते हैं ताकि मैक्सिमम चीजें वहां से क्लियर हो जाए। दाया बाया तो पहले से क्लियर है ही है, सिटिंग एजमेंट तब इजी लगने लग जाए। शुभम मिश्रा आज डलवा देंगे आप लोग का पीडीएफ। नहीं नहीं वो तो डाला गया है परसों वाला, सिर्फ क्लॉक ये टेबल नहीं डलाया होगा और एक मास्टर वाला वो नहीं डलाया होगा, डाल देंगे। चलो आगे बढ़े। छठा नंबर, स्तंभ 2 तथा स्तंभ 4 को उल्टे क्रम में लिखने पर तथा स्तंभ 1, 3 व 5 को नहीं पलटने पर। बताओ इसका यूज अभी करेंगे, इन्हें कि एकदम 2 को पलटने लग जाए, 4 को पलटना ही नहीं है। जरूरत पड़े तो देखेंगे, जरूरत नहीं पड़ा तो आंसर निकाल के फट से आगे बढ़ेंगे। कि जरूरत पड़ेगी तब ना पड़ेगी, ना कि पहले ये पलट दिया, आज्ञाकारी छात्र की तरह जो जो बोलेगा वो मानते चले गए। समझ गए? हाँ, यहाँ आज्ञाकारी बनने की कोई जरूरत नहीं है। अब बताओ सवाल क्या कह रहा है। यहां से आपका सवाल स्टार्ट हो रहा है। पंक्ति 4 में एक के तुरंत दाएं कौन सा अक्षर होगा? तो पंक्ति 4 में ए तो एक के गो है। अब पंक्ति 4 में एक के दाएं कौन सा अक्षर है? बोलो। सी है। आंसर क्या हो जाना चाहिए? सी। अब देखो, अब देखो कि क्या कह रहा है। स्तंभ 2 को, तो 4 से तो हमारा कोई मतलब ही नहीं है। स्तंभ 2 को जब उल्टा क्रम में लिखिएगा तो सी होगा कि ई होगा? ई होगा। क्या होगा? ई। इसका मतलब ये वाली जो ई है, ये वाली जो ई है वो यहां पर आ जाएगी। तो बताओ यहां क्या हो जाएगा? तब सी ना हो करके ई हो जाएगा। ये आसान था नहीं जी? क्या चीज? तो स्तंभ को ना उल्टा कर रहा है कि पंक्ति को? अरे किसको उल्टा कर रहा है? स्तंभ इन हुआ। वाह, क्या कह रहा है? स्तंभ तो पंक्ति तोरा दिख कहां गया? हम नहीं ना समझ में आ रहा है। ऐसा कंफ्यूजन नहीं, नहीं तो लोटिया डूब जाएगा। क्या कह रहा है? स्तंभ 2 तथा 4 को उल्टे क्रम में लिखने पर तथा एक कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है आपको। 1 तथा 3, स्तंभ 1, 3, 5 को नहीं पलटने पर पंक्ति 4 में ए के तुरंत दाएं, तो पंक्ति 4 में ए है, के तुरंत दाएं सी होना चाहिए। लेकिन स्तंभ 2 को तो विपरीत लिख रहा है। 4 से आपको कोई मतलब नहीं है, स्तंभ 1 से कोई मतलब नहीं है, 4 से कोई मतलब नहीं है, 3 से कोई मतलब नहीं है, 5 से कोई मतलब, ये सब तो फालतू दिया है। और अगर क्वेश्चन के साथ खेलना है तो सबको पहले पलटो, आंसर वही आएगा। तो हमको मतलब है स्तंभ 2 से, तो स्तंभ 2 को पलट रहा है क्या? था हाँ, तो स्तंभ 2 में बताओ सी के जगह पर कौन आएगा? तो ई आ जाएगा। क्लियर? चलो, क्या चीज? फिर ऐसे हाथ काहे चला रहा है तुम? ऐसे हाथ कब चलेगा? उल्टा पुल्टा पंक्ति को पलटेगा तब। स्तंभ है रे बकलोलवा, स्तंभ इसको कहते हैं कलम। कह रहा है ऐसे ना पलटेंगे? अरे अच्छा, पलंग पर कैसे पलटिएगा? बोलो। बाएं दाएं। अगर अगर ऐसे पलटी मार दिए तो कहानी खत्म हो जाएगी। अगर उल्टा पलटी मार दिए तो सीधे नीचे। हाँ कि ना? गलत बोल रहे हैं जी? हाँ हाँ। चलो आगे बढ़े।
मतलब तू भी हमको आज्ञाकारी छात्र बनाइए के छोड़ेगा। कह रहा स्तंभ 2 तथा 4 को उल्टा क्रम में लिखने पर तो ये ई चलाएगा यहाँ, ई चलाएगा यहाँ, बी तो वहीं रहेगा, यहाँ चला जाएगा सी, यहाँ चला जाएगा ई। और स्तंभ 4 को उल्टा लिखने पर तो 4 को भी उल्टा कर देते हैं तो और कहला पर तो बी हो गया, यहाँ पर बी हो गया, ए हो गया, यहाँ पर सी हो गया, यहाँ ई। लो इसको उल्टा लिख दिया। 1 3 5 को कह रहा छोड़ दीजिए। अब तू बता पंक्ति 4 में ए के तुरंत दाएं कौन सा अक्षर होगा? तो ये बताओ पंक्ति 4 यही ना है, ए पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ए पर फर्क तब पड़ता जब स्तंभ 1 को भी उल्टा करता। समझ आई बात? तब ए यहां से यहां चला आता। इन पंक्ति 1 को तो यूं ही छोड़ दिया, तो फिर उस पर दिमाग क्यों लगाए हम? हमारा मतलब है 2 से और 4, इस पर कोई फर्क पड़ा नहीं। तो बताओ कि पंक्ति 4 में ए के तुरंत दाएं बोलो कौन होगा? सी होगा। अब क्या होगा? ई। वही तो मैं बता रहा था कि इतना कहानी खेलने की कोई जरूरत थी नहीं थी। इतना करेगा तो पता चलेगा 5 मिनट में 5 गो सवाल बनेगा, बगल वाला थोड़ा कुचल के निकल जाएगा। बस बगल वाला कुचलेगा भी, कहेगा हम है राही प्यार के। फिर मिलेंगे चलते चलते। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ो। एकदम दिमाग यहां खोल करके रखना है, क्लॉक में और इसमें। चलो जल्दी बताओ। 7 नंबर, पूरी तालिका को विकर्णवत 4 भागों में बांट दो। इस तरह से 4 त्रिभुज का बहुत शानदार सवाल है। कह रहे 4 भाग में बांट दो, पूरे किसको? विकर्णवत। अच्छा ये बताओ, ये विकर्ण है, 4 भाग में बांटने पर अब बट गया 4 भाग में। अब देखो हर जगह पर आपको एक त्रिभुज बनता दिखेगा। त्रिभुज बना, चलो यहां आ जाओ। त्रिभुज बना, यहां देखो। त्रिभुज बना, यहां देखो। त्रिभुज बना कि नहीं? ऑल क्लियर? बना कि नहीं त्रिभुज? बना लिए। अब कह क्या रहा है बताओ? तो कौन सा अक्षर सभी त्रिभुजों में आया है? कौन सा अक्षर सभी त्रिभुजों में आया है, उसी को पहचानना है। तो कौन सा अक्षर सभी त्रिभुजों में? बताओ। अब देखो छांटते चलो, देखो यहां है ए सी बी, यानी कि डी छट गया, डी छट गया, डी यहां नहीं है, यहां है, तो यानी ए सी बी। अब देखो सी बी ए है, यहां पर सी ए छट गया, तो बचा कौन? बी। बी यहां भी है, बी यहां भी है, बी यहां भी है और बी यहां। तो सभी त्रिभुजों में कौन सा अक्षर है? बी। उसके अलावा कोई अक्षर चारों त्रिभुज में नहीं है, तो यानी कि बी ही एकमात्र ऐसा है जो कि चारों त्रिभुज में, चारों त्रिभुज में है। समझ में आई बात? तो आंसर क्या हो गया इस प्रश्न का? बी। था ना अच्छा सवाल? नहीं ठीक कह लीजिएगा, वो तो विकर्ण पर आ गया ना, वो तो डी तो विकर्ण पर आ गया, डी तो विकर्ण पर आ गया। अरे वो विकर्ण है, वो नहीं लेना है। 4 गो त्रिभुज का निर्माण ऐसे होगा। तू ये त्रिभुज सोच रहे करे ना, मामला गड़बड़ हो जाएगा। चल पूरी तालिका को विकर्णवत 4 भागों में कह रहा बांट दीजिए, पहले बांटिए, बांट दीजिए। इस तरह से 4 त्रिभुजों का निर्माण होता है, ऐसा। वैसे लीजिएगा तो मामले गड़बड़ आ जाएगा। तब फोटो लिख लो, तब तो इसका फोटो बहुत जरूरी है। कोई ठीक नहीं तो मामले गड़बड़ आ जाएगा। आगे बढ़े जल्दी। 8वां सवाल, पंक्ति 3 में दाएं से चौथे अक्षर। पंक्ति 3 में क्या सेंटर पर क्या त्रिभुज बनाए? त्रिभुज ऐसे ही बनाता है।
आगे की बात आगे, पहले अगर 15 को क्वेश्चन सॉल्व करो, समय नहीं है। कल बोले थे अगर ऐसा होता तो तोरा चाहने से वो ऐसा नहीं सोचेगा, जैसा होता है वहां पर वैसा होना है। होने का बहुत कुछ हो सकता है, हम भी इसमें एकदम एक से एक क्वेश्चन सब सेट कर सकते हैं। रीजनिंग का तो भंडारे है, रीजनिंग से ही पैदा लिया है। किससे पैदा लिया है? रीजनिंग से। तो वैसा ही देगा जैसा कि तू कर सकते हो, ठीक है। तो कह रहा पंक्ति 3 में दाएं से चौथे अक्षर, पहले यहां तक जाओ, पहले यहां तक चलो। पंक्ति 3 यही ना है, दाएं से चौथा अक्षर 1 2 3 4 कौन हो जाएगा? डी। तो पंक्ति 3 में दाएं से चौथे अक्षर के ऊपर अंतिम अक्षर, अच्छा इसके ऊपर अंतिम अक्षर कौन सा हो जाएगा? तो ए। बोलो हाँ कि ना? कौन सा हो जाएगा? ए। पर पहुंचे तो पहुंच गए। फिर घड़ी की दिशा में चलते हुए, अब घड़ी की दिशा में यहां से ऐसे चलेंगे, समझाई बात? घड़ी की दिशा में यहां से कैसे चलिएगा? तो यहां से ऐसे चलेगा। तो फिर घड़ी की दिशा में चलते हुए दूसरे डी, अब बताओ यहां से जब चलिएगा, कलर चेंज कर लेते हैं, यहां से जब चलिएगा तो ये हो गया पहला डी और दूसरा डी, ये क्या हो गया? दूसरा डी। तो दूसरे डी एवं पहला ई। अब बताओ यहां से चलिएगा तो पहला ई कौन हो जाएगा? ये दूसरा ई है। क्लॉकवाइज यहां से चलते चलो चलते चलो चलते चलो, तो बताओ कि पहला ई ये होगा, हाँ कि ना? और दूसरा डी कौन होगा? ये। बोलो क्लियर है? अब क्या पूछ रहा है? पहला ई के मध्य अक्षर, अब इसका मध्य अक्षर कौन सा? ई। मध्य अक्षर के बाएं तीसरा, तो के बाएं इसको छोड़ दीजिए, तो पहला दूसरा तीसरा, आंसर इज ए। बोलो यहां से तीसरा हो गया, कोई दिक्कत? हाँ देखो ये क्या कह रहा है, पंक्ति 3 में देखो, हमको तो याद ही हो गया क्वेश्चन। पंक्ति 3 में दाएं से चौथा मतलब भी से ऊपर अक्षर तक पहुंचे, यही ना? ऊपर अंतिम अक्षर मतलब कौन हो गया? ए। अब यहां से फिर घड़ी की दिशा में चलते हुए, तो यहां से घड़ी की दिशा ऐसे ही ना चलिएगा, यहां से घड़ी की दिशा में चलते हुए दूसरा डी कौन कहां मिलता है? तो ये बताओ, यहां पहला डी मिला, दूसरा डी मतलब ये रहा, तथा पहला ई, यहां से चलेंगे तो पहला ई कौन सा है? ये रहा, हाँ कि ना? ये मध्य अक्षर, तो इन दोनों का मध्य अक्षर कौन? ई। के बाएं तीसरा, इसका बाएं तीसरा इसको छोड़ दो, पहला दूसरा तीसरा, आंसर है। क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? मध्य अक्षर के बाएं, पंक्ति है ये, पंक्ति का बाएं हुआ, इसके दाएं, तो के दाएं तीसरा काहे बोलेगा? के दाएं दूसरा बोलेगा या से दाएं तीसरा बोले? इसका ना, अब इसका दाया तो एक है, तो या तो उसको बोलना पड़ेगा के दाएं कौन है। अभी सवाल यही ना, बाया के जगह पर क्या होता? यहां दाएं हो जाता, तो सवाल रॉन्ग हो जाता, दाएं हो जाता। तो आपका अक्षर कौन सा आया? ई। अच्छा ई के दाएं तीसरा कोई है? आप ऐसे टर्न मारोगे नहीं, पंक्ति का दाया बाया कह रहा है, तो बाया दाया, ये इधर बाया इधर दाया, तो दाया देगा तो यहां तीसरा बदलना पड़ेगा। अब इसके दाएं क्या, यहां से दाएं दूसरा देना होगा या के दाएं देना पड़ेगा, तब होगा। तीसरा तो है ही नहीं इधर, समझाई बात? अब क्लियर? अच्छा के दाएं पहला हो सकता है, से दाएं दूसरा हो सकता, तीसरा नहीं हो सकता। हा? दाएं मतलब क्लॉकवाइज, हम तो दाएं मतलब एंटीओ क्लॉकवाइज पहले पढ़ाए हुए हैं सिटिंग एजमेंट में। दाएं मतलब हम एंटी क्लॉकवाइज भी पढ़ाए हैं, कहा? सिटिंग एजमेंट में। दाएं मतलब क्लॉकवाइज पढ़ाए हैं डायरेक्शन में, दाएं मतलब क्लॉकवाइज पढ़ाए हैं क्लॉक में, तो हर जगह एक ही चीज लगेगा। पंक्ति का बाएं दाएं आज तक जीवन में नहीं समझ में आया। पंक्ति का बायां किधर होता है, दायां किधर होता है, किधर होता है? ये पंक्ति है। हाँ हाँ सॉरी, आराम से उठा उठा।
पंक्ति का, मान लो ये पंक्ति है, पंक्ति का दायां बायां में कंफ्यूजन मतलब सत्यानाश होने वाला है। बताओ, ई बायां होता है ई दायां होता है पंक्ति का, हाँ कि ना? यहाँ है, उठाओ उठाओ इसको बीच वाले, इसमें क्या है जी? इसी पे रखा हुआ था। पीछे बंद करने वाला होगा, लाओ इधर, पीछे से बंद करो ना। अब क्लियर हुआ बाएं दाएं, है ना? पंक्ति, ये कहाँ है? आप अभी पंक्ति में हैं। आप अभी कहाँ हैं? पंक्ति में। और कहाँ थे आप? यहाँ। यहाँ से बाएं इधर और दाएं इधर। इस पर रखने लायक है ये नहीं है पंखा, वो हिलते रहता है वैसे भी। या तो नीचे में कोई मोटा चीज दो, या ये। चलो आगे बढ़े। अच्छा, क्या चीज? एग्जाम में कॉपी पेज वगैरह नहीं मिलेगा, पेज कलम। इसीलिए तो इसको प्रैक्टिस करके उतना चीज क्लियर करना है, कलम चला करके। आप कलम चला करके हो जाता है वो, अभी ना लग रहा है। चलो ठीक है, तो एग्जाम में ना कलम मिलेगा ना पेज मिलेगा, ठीक है? उसी तरह से प्रैक्टिस करना। लो ना, हम बिना पेज कलम के बना देते हैं, यही ना चाहिए। अब ये सवाल, अगर बस यहां पर क्या करना पड़ेगा, दिमाग से सोचना पड़ेगा। पंक्ति 3 में दाएं से चौथा अक्षर, पंक्ति 3 में दाएं से चौथा अक्षर, तो पंक्ति 3 ये रहा, कंप्यूटर पर तो ये रहेगा। तब दाएं से चौथा अक्षर कौन हो गया? बी। अब याद रखना है बी, नजर रखना है यहाँ पर बी। अब यहां से क्या करना है? ऊपर अंतिम अक्षर, ऊपर अंतिम अक्षर थे, ए पर पहुंचे हम। कहां पहुंचे? ए पर। अब यहां से क्या कह रहा है? घड़ी की दिशा में चलते हुए दूसरा डी, यहां से घड़ी की दिशा में चलते हुए पहला डी, दूसरा डी यहां पर। और कह रहा है पहला ई एवं पहला ई, फिर यहीं से चलेंगे ए से, पहला ई के मध्य का अक्षर ई हो गया। अब के बाएं इस पर छोड़ देना है, पहला दूसरा तीसरा ए हो जाएगा। इतना प्रैक्टिस आपको करना होगा। तो हम तो कलम नहीं चलाए ना पेज चलाए, लेकिन ये चाहिएगा कि अभी टेबल स्टार्ट किए हैं और ये क्षमता हमारे में अभी आ जाए। थोड़ा सा समय देना होगा, होगा आराम से होगा, होगा कि नहीं होगा? चलो अगला सवाल 9 नंबर, बोलो बढ़े 9 नंबर पे, अगर हटाओ इधर से, 9 नंबर पे बढ़े ना। चलो जल्दी बताओ। कह रहा है चारों विकर्ण को उल्टे क्रम में लिखने पर, बताओ फिर बेवकूफ बना रहा है। क्या करना है? अगर ढक देना है, ठीक है, ढक देना है, अगर कोई यूज नहीं है। इस तालिका के बीच के अक्षर मतलब कौन? पक्का ना? मैंने बोला था स्तंभ 3 में या पंक्ति 3 में, बीच के अक्षर के बाएं नीचे दूसरा। अब लो, ये को नया चीज आ गया। अब इसके बाएं क्या दिया हुआ है? बाएं नीचे। अब बाएं नीचे मतलब क्या होगा? यहां से बाएं नीचे। अच्छा, डी का नीचे तो ये हुआ, ऊपर तो ये हुआ, ये तो समझ में आ रहा है। ये क्या हो गया? नीचे। ये क्या हुआ? ऊपर। ये क्या हो गया? दाएं। ये क्या हुआ? बाएं। लेकिन ये क्या लिख दिया बाएं नीचे? बोलो। अरे एकरे कहते हैं बाएं नीचे। इसी को क्या कहते हैं? बाएं नीचे। बाएं नीचे, बाएं नीचे मतलब ये इसको क्या कहते हैं? बाएं मतलब बाएं तरफ नीचे, बाएं नीचे मतलब साउथ वेस्ट। और दाएं नीचे मतलब इसको क्या कहते हैं? दाएं नीचे। दाएं नीचे, इसको कहते हैं बाएं नीचे। तो बताइए आप लोग इसको क्या कहिएगा? क्या हुआ जी? क्या हुआ?
बताओ, हट्टा कट्टा आदमी। ठीक है, जाइए। कि क्या कुछ हो रहा है क्या? क्या हो गया इस शहर को? नौजवान नौजवान बताओ, बीमार पड़ रहा है। ठीक है, तो बताओ इसको क्या कहेंगे? बाएं नीचे, इसको दाएं नीचे, इसको बाएं ऊपर, तो इसको दाएं ऊपर। भी होगा, सॉरी, भाग गया। यहाँ रुको, बढ़िया से लिख देता है। ये बताओ, थोड़ा अच्छे से आप लोग भी लिख लीजिएगा इसको, या फिर फोटो खींच लीजिएगा। मध्य अक्षर यही ना है, डी। अच्छा, डी का इसको जो है यहां से चलते हैं, इसको क्या कहेंगे? बाएं। पक्का ना? अच्छे से लिख दिया, दिख भी रहा है। अब यहां से इसको क्या कहेंगे? दाएं नीचे। कोई दिक्कत? अब बताइए आप, यहां से इसको क्या कहेंगे? बाएं ऊपर। तब तो इसको क्या कहिएगा आप? दाएं ऊपर। अब आप बताएं, मतलब एक तरह का विकर्ण हुआ ये, मतलब एक तरह का क्या हुआ ये? तो विकर्ण हुआ। ये सब सवाल बहुत फंसाने वाला सवाल है, बहुत कम बच्चे को पता भी होता है। समझ बात? तो वही कह रहा है। अब क्वेश्चन पर आ जाएं। क्वेश्चन का कलर चेंज। तो चारों विकर्ण को उल्टा क्रम लिखने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तालिका के बीच के अक्षर के बाएं नीचे दूसरा अक्षर, ये बाएं नीचे, तो एकरा छोड़ देना है, के लगा हुआ है। ए बाएं नीचे, दूसरा अक्षर मतलब पहला, और दूसरा अक्षर कहां पहुंचे आप? ए। के दाएं बगल में कौन सा अक्षर होगा? इसके दाएं बगल में कौन सा अक्षर होगा? तो यानी कि ये ई हो जाएगा। क्लियर? डन। आगे बढ़े जल्दी, समय हो गया। 6 गो क्वेश्चन अभी बचले है। एकदम जब समझा रहे होंगे तो ध्यान कंसस रखा करिए यहां पर। ठीक है, चलो अगला सवाल 10 नंबर। कह रहा है पंक्ति एक और स्तंभ एक से शुरू करना है। कहां से शुरू करिएगा? पंक्ति एक स्तंभ एक मतलब सी से शुरू करके विकर्णवत चलकर पंक्ति 3 और स्तंभ 3 तक पहुंचे। कहां तक पहुंचेगा? देखो, जानबूझ के फंसा रहा है। अच्छा, एक बात बताओ, कहां तक पहुंचना? पंक्ति 3 स्तंभ 3, तो पंक्ति 3 स्तंभ 3 डी तक ना पहुंचना है। अब विकर्ण रूप से पहुंचना है, तो लोग पहुंच गए। कोई दिक्कत? पंक्ति एक स्तंभ एक मतलब सी, पंक्ति 3 स्तंभ 3 मतलब डी। घुमा रहा है फालतू का। अब विकर्ण रूप से पहुंचे तो पहुंच गए। ठीक है, स्तंभ 3 पर पहुंचे। पुनः विकर्णवत चलते हुए पंक्ति 5 और स्तंभ 1, तो पंक्ति 5 और स्तंभ 1, पंक्ति पंक्ति 5 स्तंभ 1। पुनः यहां से कह रहा है ऐसे पहुंचिए। कोई दिक्कत? कहां पहुंचे? ए पर पहुंचे, और त्रिभुज का निर्माण करते हुए पुनः उसी स्थान पर पहुंचे जहां से आपने प्रारंभ किया था। तो यानी कि त्रिभुजों का निर्माण, तो एगो त्रिभुज का निर्माण हुआ कि नहीं? अब इस त्रिभुज के मध्य कौन सा अक्षर होगा? अब बताओ, इस त्रिभुज के मध्य कौन सा अक्षर है? बी है। कौन है? तो ये क्या हो गया? मध्य में कौन सा अक्षर हो गया? बोलो। बी हो गया। कौन सा अक्षर हो गया? बी। सबको घर पे जाकर के आज देखना है। ये 15 क्वेश्चन कर लिए, कहानी खत्म है। भर भर के है, इसीलिए हम पहले समय दे दिए। ठीक है, चलो आगे बढ़े। जोर से बोलिए। अच्छा, सब बाद में, सबको आते वक्त आप पहले आके बैठे होंगे। बैठने के चक्कर में सीट छूट गया। सीट बचा होगा तो मिलेगा, नहीं तो टेलीग्राम से या किसी से लेके फोटोकॉपी कराना होगा।
अब एगो चीज का फायदा उठाएगा तो दूसरा का तो लॉस उठेगा। हमको पता है, अरे भाई हम 2012 से सुबह 7 बजे से रात तक आप ही लोग के बीच में रहते हैं। घर वाले के बारे में पूछेगा कौन कैसे, हम नहीं बता पाएंगे कौन किसने चल। आपके नस नस के बारे में बता देंगे, आपके एक एक एक्टिविटी के बारे में बता देंगे, है ना, नस नस से वाकिफ है। मैंने कि वहां पर पीडीएफ बाद में हो जाएगा, छोड़ो ना, पहले जगहवा लूट लो क्या करके, यानी कि पीडीएफ तो एक एक करके मिलता होगा नंबर में आकर के। हमको लगता है पीछे से घुसता होगा, और वहां कोई पीडीएफ बांटता नहीं है। अब घुस करके इधर से पीडीएफ देगा नहीं, कारण भीड़ हो जाएगा। एगो किसी तरह लूट लिए होंगे आप, या फिर अगल बगल वाले 2 गो ले लिए होंगे, यही ना। चलो पूरे तालिका में मध्य अक्षर से डी पर पहुंचे कि नहीं। यहां से लगा हुआ है, से दाएं अंतिम अक्षर, तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, दाएं अंतिम अक्षर तक तो पहुंचना ही पड़ेगा। दाएं अंतिम अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर, ओकरा छोड़ देना होगा, पहला दूसरा तीसरा। अब कहां पहुंचे आप, बी पर। के ऊपर के अक्षर, इसके ऊपर के अक्षर ई के दक्षिण पूर्व कौन सा अक्षर होगा। दक्षिण पूर्व तो आपको पते ना है जी, बोलो इसका दक्षिण पूर्व, इसको क्या कहते हैं, दक्षिण पूर्व कहते हैं। तो आंसर भी क्या हो गया, डी। क्या हो गया, डी। इस सवाल में दक्षिण पूर्व भले ही दिया हुआ था, लेकिन बहुत ज्यादा जान था नहीं। फोटो खींचना है, रुक जाओ। एकदम बैठे रहेगा, ठीक है। कहाँ जाना है, केकरा समय दे, केकरो फोन आया, तू जा रहा है, बैठे रहना। 5 मिनट में से भी छोड़ देंगे क्लास, क्लास को डिस्टर्ब नहीं करना है। किसी को जाना होगा, अगर कहीं जाना हो तो पहले क्लास से मत आइए, बीच में कोई नहीं जाएगा। क्या कह रहे, ऊपर के अक्षर के दक्षिण पूर्व कौन सा अक्षर होगा, तो यही लेना है। अगर बोलेगा अक्षर दूसरा कौन, तब ही जाना है, तीसरा तो कौन जिक्र करेगा, तब नहीं जिक्र किया तो उसके ठीक दक्षिण पूर्व में कौन है, ठीक लेना है। आगे बढ़े। कह रहा स्तंभ 1 के सबसे नीचे अक्षर कौन है भाई, ए। के दाएं स्तंभ 2 के सबसे ऊपर, अच्छा के दाएं स्तंभ 2 के दाएं, ये स्तंभ 2 के कहा जाना है, सबसे ऊपर जाना है, तो कहां पहुंचेगा, ए पर अक्षर। फिर के दाएं स्तंभ 3, फिर के दाएं स्तंभ 3 के सबसे नीचे, आए रही तो पूरा दोहरा रहा है, हाँ जी, ऐसे करके नहीं दोहरा रहा है, ठीक है। नीचे अक्षर, इसी तरह से चलते हुए, मतलब सांप वाला खेले थे ना, वैसे ही है। यहां से ऐसे ऐसे ऐसे, फिर यहां से ई से फिर बी से फिर ए से फिर ई, मतलब चले कहां से थे आप, यहां से चलते 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 ऐसे ही ना चले हैं, बोलो पक्का ना, हो गया। चलते हुए क्या कह रहा, स्तंभ 5 के सबसे नीचे अक्षर पर पहुंच करता, पहुंच न गए स्तंभ 5 के सब, यहां तक क्लियर हुआ, यहां तक तो क्लियर, मतलब यहां से दाएं फिर ऊपर तक, फिर दाएं फिर नीचे तक, फिर दाएं ऊपर दाएं नीचे, स्तंभ 5 के अंतिम अक्षर तक पहुंचकर। ऐसा कौन सा अक्षर है जो सबसे पहले 3 बार आया, सबसे पहले 3 बार कौन आया, ढूंढो। तो ए 1 बार सबसे पहले 3 बार आया हो, तो ए 2 3 यहां तक खत्म। अब उसके बाद आप ई को खोज रहे हैं, तो ई 1 2 और तीसरी बार यहां आया। ई पहले आया कि बाद में आया, 3 बार, तो ई भी 3 बार आया लेकिन बाद में आया, ए उससे पहले आ गया। अब इससे पहले कोई 3 बार आया, यहीं से देख ना लो, सबको क्यों चेक करना, यहां से यहां तक ए 3 बार मिल न गया, क्या यहां तक और कोई 3 बार मिल रहा है ए के अलावा, नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए।
क्योंकि एक बार, दो बार, तीन बार मिल गया। अब देखो एक कोई जवाब है? ये टोटल 5 बार टोटल पूछा है पूरे तालिका में, आपको यहां से चलते हुए इतने में खोजना है। तो 5 बार आया है तो हमें क्या कहा, सबसे पहले 3 बार जो आया हो, तो सबसे पहले 3 बार आ गया, आगे से हमको मतलब ही नहीं है। ए इसके बाद मान लो 50 बार आई कि 60 बार है, सबसे पहले 3 बार कौन आया, ए ई आया, इसी रास्ते में ढूंढना है। आगे तो अहले हम तो चाहिए रहे हैं, आगे बढ़े। चलो 12 के बाद 13 नंबर, पंक्ति 1 तथा स्तंभ 5 के विकर्ण को उल्टे क्रम में लिखने पर, किसको किसको उल्टा लिखना है, ध्यान से सुनो। एगो पंक्ति है और एगो स्तंभ है, और हड़बड़ा मत जाना। पंक्ति 1 मतलब इसको उल्टा, स्तंभ 5 मतलब उल्टा। क्वेश्चन में जब भी उल्टा पुल्टा रहे वो साफ साफ साइको कहती है कि आप पहले से पलट उलट करके मत रखिए, आपको भी पहले नहीं पलटना है, पहले जो पूछ रहा है वो निकालो, उसके बाद उस शर्त में आता है तो पलट दो। तो बताओ, कह रहा पंक्ति 1 तथा स्तंभ 5 के विकर्ण को उल्टे क्रम में लिखने पर छोड़ दो, इस प्रश्न का वह उत्तर होगा। तो क्या उत्तर होगा, वही ढूंढना है। इस प्रश्न का वह उत्तर होगा, तो क्या उत्तर होगा, जो उस अक्षर के नीचे दूसरे अक्षर के दाएं दूसरे अक्षर के विकर्ण के अंतिम से पहला अक्षर होगा, जो स्तंभ 1 के सबसे, कुछ समझ में आया? हा? आज के पूरे सेट का सबसे बेहतरीन सवाल ये। अब देखो क्या है कि जैसे सिटिंग एजेंट में जो का यूज होता है कि नहीं, जब भी कहीं जो का यूज हो तो लास्ट वाले को पहले पकड़ो। जैसे कि सिटिंग एजेंट में आपको याद होगा, हम पढ़ाते हैं तो बताते हैं, जैसे मान लो 8 आदमी बैठा हुआ है, वहां जो की जिसका जिसकी जिसने एक ही बात है, फिर और लेकिन किंतु परंतु जबकि वो अलग है। जैसे कि एक लाइन बोला गया कि ए बी के बाएं दूसरा है, तो ए बी के बाएं दूसरा बैठा हुआ है, बैठ गया। तो जो किसके लिए, बी के लिए, जो किसके लिए, बी के लिए। तो ए बी के बाएं दूसरा बैठा है, जो सी के दाएं तीसरा। अब बच्चों को सोचना पड़ता था, सी को यहां बैठाएं तो दाएं तीसरा होगा, किसी को यहां बैठाएं कि दाएं तीसरा होगा, तो सोचना पड़ता है। इसका हम एक उपाय बताए थे, जो मतलब कौन, बी सी के दाएं तीसरा। तो इसका हम उपाय बताते थे बच्चों को कि जब जो रहे ना तो दूसरी लैंग्वेज को पहले बैठाओ। दूसरा लैंग्वेज मतलब ए, पहला लैंग्वेज क्या हुआ, ए बी के बाएं दूसरा, ये पहला लैंग्वेज हुआ। जो सी के दाएं तीसरा, तो जो मतलब कौन, बी, बी सी के दाएं तीसरा, ये दूसरा लैंग्वेज हुआ। तो पहले क्या करो, लास्ट वाले को उठाओ। अब बैठाओ कि जो मतलब कौन, बी और सी के दाएं तीसरा, सी के दाएं तीसरा बी। अब पहला बैठाओ, तुरंत बैठ जाएगा। अब ए कहां था, बी के बाएं दूसरा था, फट से बैठ गया। इसका मतलब जहां जो लगा हुआ हो वहां क्या करना है, तो अंतिम को पहले बैठाओ। तो सबसे पहले यहां से शुरुआत है आपका सवाल, आपका सवाल यहां से शुरुआत है, जो स्तंभ 1 के सबसे नीचे, आराम से स्तंभ 1 के सबसे नीचे अक्षर के विकर्ण का दूसरा अक्षर। यहां देखो अक्षर के विकर्ण का, अब इस अक्षर के विकर्ण का दूसरा अक्षर कौन सा होगा, इस अक्षर के विकर्ण का दूसरा अक्षर मतलब कौन, डी। कौन हो जाएगा, डी, विकर्ण का दूसरा अक्षर होगा। अब ये कौन है, ये किसके लिए, तो यहां पर डी हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, डी। अब वही ना, उस अक्षर के, तो अक्षर मिल गया ना, कौन सा अक्षर, यही ना, डी। उस अक्षर के नीचे दूसरे अक्षर, उस अक्षर के नीचे दूसरा अक्षर कौन हो जाएगा, तो डी। उस अक्षर के नीचे दूसरे अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर, तो के दाएं मतलब इसको छोड़ करके दूसरा अक्षर, मतलब यही ना जी, के दाएं दूसरे अक्षर के विकर्ण का। अब इसका विकर्ण तो यही ना, बोलो, इसका विकर्ण यही, के विकर्ण का अंतिम से पहला, तो इसका विकर्ण यही ना जी, बोलो, इसके विकर्ण का अंतिम से पहला, तो अंतिम से पहला अक्षर होगा, कौन होगा, ई होगा। अब बताओ, इतना हार्ड सवाल भी बना कि नहीं, एक बार और समझो,
एक बार और समझो, कह रहा है कि वही उत्तर होगा जो जो उस अक्षर के नीचे दूसरे अक्षर के दाएं दूसरे अक्षर के विकर्ण के अंतिम से पहला अक्षर होगा। जो, तो यहां शुरुआत करो, स्तंभ एक के सबसे नीचे अक्षर। ये बताओ स्तंभ एक का निचला अक्षर कौन सा? ए। विकर्ण का दूसरा अक्षर होगा, इसके विकर्ण का दूसरा अक्षर मतलब डी होगा। अब कह रहा है डी, अब यहां क्या हो गया? डी। ये अक्षर मिल गया ना आपको, वो अक्षर कौन है? डी। अब डी के नीचे दूसरे अक्षर, तो डी के नीचे कौन सा दूसरा अक्षर मतलब कौन? डी। तो डी के नीचे दूसरा अक्षर मतलब अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर। अब इसके दाएं दूसरा अक्षर कौन सा हो जाएगा? तो ई हो जाएगा। ठीक है, के विकर्ण का अंतिम। अब इसके विकर्ण का अंतिम, अरे यार, ये विकर्ण का अंतिम यही ना, इससे पहला पहला कौन अक्षर होगा? तो ई हो जाएगा आंसर ई। रुक जाओ, अब देखो, पहले ये आया आंसर तब ई नहीं जाएगा। अब देखो उल्टा पलटी भी था जी, देख रहे हो सवाल में ट्विस्ट। अब कह रहा है कि पंक्ति एक तथा स्तंभ 5 के विकर्ण को उल्टा लिखना है। पंक्ति एक, तो पंक्ति एक का विकर्ण है ना, अब इसको उल्टा लिखिएगा तो ई किससे इंटरचेंज कर लेगा? सी के साथ। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर। अगर पलटता नहीं तो ई आंसर जाता, पलट दिया तो सी। अगर दो बार बनाना है आपको, नहीं 2 बार में क्लियर कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा ओकरा उल्टा करके? ओकरा पर आ रहा है वो, ओकरा पर खाली डी आएगा। जो आ नहीं रहा है तो ओकरा काहे उल्टा करोगे? अगर वाला सवाल नहीं, ये क्लियर हुआ? अगर वाला हम कुछ आप लोग सोच लेते हैं, क्या बोलिए? टाइम पास नहीं, अभी किस टाइम में देख रहे हो? 5 बज गया है। अरे विकर्ण को उल्टा, विकर्ण को उल्टा मतलब ये हो गया, ये वाला विकर्ण ऐसा हो जाएगा, ये वाला विकर्ण ऐसा हो जाएगा, तो उल्टा हो गया। सिंपल सा बात है। इस विकर्ण को अब 5 को उल्टा लिख रहा है तो हमें मतलब क्या है उससे? 5 को उल्टा लिख दो तो ए यहां चला जाए, इससे कोई मतलब है आपको? ये सी यहां चला जाएगा, इससे कोई मतलब है? इसको उल्टा करके क्या कर लोगे तुम? करोगे तो 3 को सवाल बना के आइएगा 5 मिनट में, शायद वो भी ना बने। समझ गए? इसलिए बोल रहे हैं कि इस पर ध्यान ही नहीं देना है। कब ध्यान देना है? अंतिम में। अगला सवाल 14 नंबर ये रहा। कह रहा पंक्ति 3 में बाएं चौथा। हो कौन कौन बताना चाहेगा? पंक्ति 3 में बाएं चौथा कौन है? पंक्ति 3 में बाएं चौथा कौन है? गलत जवाब। बाएं से अगर बोलता तो क्या हो जाता? ए। बाएं चौथा, बाएं चौथा मतलब यहां से चलना है, बाएं चौथा। समझे? यहां क्या लिखा हुआ है? बाएं चौथा। तो पंक्ति 3 में बाएं चौथा मतलब ये हो गया, बाईं ओर आना है। बाएं चौथा मतलब बाईं ओर चौथा, बाएं मतलब वहां से। पंक्ति 3 में बाईं ओर चौथा कौन है? बाएं से चौथा, तब जाकर के ए होगा। आइए बाएं चौथा बोल दे तो बी। जैसे कि एक बात बताओ, कॉलम समझते हो ना? हाँ, कॉलम मतलब क्या हो गया? स्तंभ। कॉलम में बताओ, अगर हम बोलेंगे कि कॉलम स्तंभ 1 में नीचे की ओर तीसरा कौन होगा? इधर से कहीं ना गए तब, समझे? तो वही हो गया बाएं चौथा। तो बाएं चौथा मतलब ये ना होगा, अब वो नहीं होगा। हाँ, अगर कहेगा पंक्ति 3 में बाएं से चौथा, तब आप जो पहले से जानते थे, याद रखिएगा, से वगैरह नहीं ना लगा हुआ है। तो पंक्ति 3 में बाएं चौथा मतलब उल्टा हो जाता है। ये क्या हो जाता है? उल्टा, ऐसा। तो बताओ पंक्ति 3 में बाएं चौथे अक्षर कौन सा मिला? बी। के दाएं नीचे विकर्ण। अच्छा, के दाएं नीचे विकर्ण क्या होता है? दाएं मतलब इधर, विकर्ण मतलब नीचे ना जाइएगा। के दाएं भी बताए थे, ये दाएं नीचे विकर्ण का अंतिम अक्षर। के दाएं नीचे विकर्ण का अंतिम अक्षर मतलब ई। अब क्या कह रहा है? से सीधे ऊपर,
से सीधे ऊपर से ठीक पहले अक्षर, से सीधे ऊपर से ठीक पहले, सीधे ऊपर से ठीक पहले अक्षर तक पहुंचे और उस अक्षर से तीसरा विकर्ण क्या होगा। अब इस अक्षर से तीसरा विकर्ण, इधर तीसरा विकर्ण मिलेगा, इधर तीसरा विकर्ण मिलेगा, इधर से तीसरा, इसको भी नहीं गिनिएगा। तो पहला, पहला के बाद दूसरा, तीसरा कौन मिला, सी। लेकिन सावधान, अब क्या कहता है, यदि स्तंभ 2 तथा पंक्ति 3 को, क्या ये सी स्तंभ 2 में आया, लेकिन पंक्ति 3 से कोई फर्क पड़ा आपको नहीं, तो स्तंभ 2 में सी होगा नहीं, सी इंटरचेंज कर लेगा किससे, इससे। तो इस सी के जगह पर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। सब एक का पर एक सवाल, सब में कुछ अलग डिफरेंट मसाला है, एकरा आज बना लेना है, और बाद तू टेबल बनाएगा तो मन खुश हो जाएगा। चलो सवाल जल्दी से फटाफट। फिर सर अब तो हटा दिए हम, तेरा फोटो लेने में इतना टाइम लग गया। 15 रेडी। चलो, ऊपर दाएं कोना बताए थे शुरुआत में, ऊपर दाएं कोना मतलब पक्का न रहे, ऊपर दाएं कोने से नीचे की ओर बढ़ने पर अंतिम अंक से पहले अंक, मतलब क्या हो गया, डी। क्या हो गया, अंतिम से पहला डी अंक के तीसरे विकर्ण। अब इसका तीसरा विकर्ण ऊपर होगा क्या, ए, यही ना होगा जी, के लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, के तीसरे विकर्ण। तो के तीसरा विकर्ण 1 2, मतलब पढ़े ना यहां से, बोलो तीसरा विकर्ण क्या हो गया, ए। तीसरे विकर्ण के दाएं अंतिम अंक से, अब के दाएं अंतिम अंक से, तो के दाएं यही ना होगा, अंतिम अंक मतलब क्या हो जाएगा, ये के दाएं अंतिम अंक से दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज चलकर, अब यहां से क्या करना है, दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज, कहां से, ए से, दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज चलकर पुनः उसी अंक पर आने में एक चतुर्भुज का निर्माण हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, देखो यहां से गड़बड़ है, रुक जाओ रुक जाओ, क्या कह रहे हैं देखो, ऊपर दाएं कोने से, ऊपर दाएं कोने से, तो यहां से है ना, रुको क्या कह रहा है, ऊपर दाएं, अच्छा ऊपर दाया कोना तो यही हो गया, तो ऊपर दाएं कोने से नीचे की ओर बढ़ने पर अंतिम अंक से पहले अंक, अंतिम अंक से पहला अंक कौन सा हो जाएगा, डी। अंतिम अंक से पहले के अंक के तीसरे विकर्ण के, अब यहाँ का इसका तीसरा विकर्ण क्या हो जाएगा, नीचे तो होगा नहीं, इधर होगा नहीं, इधर के दाएं तीसरा 1 2, तीसरा विकर्ण क्या हो जाएगा, ए। तीसरे विकर्ण फिर के दाएं अंतिम अंक, अब इसका दाया अंतिम अंक कौन सा हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा, मतलब पुनः वापस कहां पहुंचे, मतलब यहां से हम पहुंचे यहां, फिर यहां से हम पहुंचे यहां, पहुंचे कि नहीं, फिर हम यहां से पहुंचे यहां पर। अब क्या कह रहा, अंतिम अंक से दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज चलकर पुनः उसी अंक पर आने में एक चतुर्भुज का निर्माण होता है। अब यहां से क्या करना है, दक्षिणावर्त मतलब नीचे इस तरह से आने में, अब यहां पर एक क्या हो जाएगा, ये निर्माण होगा, बोलो हाँ कि ना, यहां से पुनः, हाँ तो क्लॉकवाइज ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहां से होगा, सॉरी, ये यहां से डी से ऐसे, ठीक है। यहां से रुक जाओ पहले, पुनः उसी अंक पर आने में एक चतुर्भुज का निर्माण होता है, तब चतुर्भुज के चारों शीर्षों में ज्यादा बार कौन सा अंक आया है, तो क्या हुआ, एक कितना बार आया, 2, सी कितना बार आया, 1, डी कितना बार आया, 1। अच्छा हाँ, एक काम करो, क्लॉकवाइज जब घूमना है तो क्या करना है, बोले थे चौहद्दी से घूमना है, मतलब इस डी से कोई मतलब, तब इस डी से कोई मतलब नहीं है, तो हमको तब कहाँ आना पड़ेगा, यहाँ, यहां से कहाँ आना पड़ेगा, ए से कहाँ आना पड़ेगा, ये मतलब इस तरह का चतुर्भुज बनाना है। तो जब चतुर्भुज के चारों शीर्षों में, चतुर्भुज का चारों शीर्ष किसको कहिएगा आप,
1 2 3 4। तो चारों शीर्षों में, तब चतुर्भुज के चारों शीर्षों में ज्यादा बार कौन सा अंक आया है? तो ए तो 2 बार आया है, ई 1 बार, सी 1 बार, ज्यादा बार कौन सा अंक आया है? तो ए। तो क्लॉकवाइज में पहले भी बोले थे कि क्लॉकवाइज में चलना है तो क्या करना, पूरा चौहद्दी लेकर के चलना है। कोई दिक्कत? एक फोटो खींच लो, करना क्लियर? तो अब आप क्या करेंगे, ये जो मास्टर सेट है इसको एक बार बनाना है। अब फिर उसके बाद क्या करना है, जो टेबल मिला है उसको भी बनाना है। कल टेबल और क्लॉक का स्पेशल डाउटे क्लास रख देते हैं, बोलो कोई दिक्कत? और उसके बाद कल नंबर टेबल भी आपको हाथ में लगेगा। आज तो लेटर टेबल है ना, तो नंबर टेबल भी कल हाथ लगेगा। कोई दिक्कत? ऑल डन, चलो ओके बाय बाय। पहले गर्ल्स रुक जाओ, जो लड़की होगी वही गेट से निकलेगा पहले। एगो लड़की गई, चलो तू सिद्ध हो गया, तू लड़की है। चलो आप अगर हैं तो अभी जा सकते हैं, लड़की। हाँ